नमस्ते और आज सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल में बी एन सफलता में। और आज हम वाच्य के विषय में और अधिक जानेंगे। तो इससे पहले मैंने वाच्य के दो भेद के बारे में आपको बता दिया था, उनसे आपका परिचय मैंने करवा दिया था। तो आज हम भाववाच्य के बारे में जानेंगे कि भाववाच्य कहते किसे हैं। तो देखिए कि भाववाच्य जहां क्रिया के विधान का विषय न कर्ता हो और न कर्म, बल्कि क्रिया का अर्थ अर्थात भाव ही विधान का विषय बने, वहां भाववाच्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर क्रिया ही क्या होती है, प्रधान होती है वाक्य में, वह भाववाच्य होता है। कि जिन वाक्यों में क्रिया की ही प्रधानता होती है वे वाक्य भाववाच्य कहे जाते हैं। इन वाक्यों में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना कर्म की। अर्थात जो भाव वाक्य में जो वाक्य बनते हैं उसमें ना कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म प्रधान होता है, इसमें क्रिया ही प्रधान होती है। वो कैसे? जब हम वाक्यों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आगे दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जो भाववाच्य के जो वाक्य बनते हैं उसमें क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक न कर्म। अर्थात जिस क्रिया में कर्म न हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। अर्थात इसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है भाववाच्य में, वह सदैव क्या होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष में ही होती है। वो वाक्यों के द्वारा ही जानेंगे हम। जब हम आगे वाक्य देखेंगे, भाववाच्य के वाक्यों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि वहां पे जो क्रियाओं का जो प्रयोग हुआ है वो अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ क्रिया पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रखी है, वो भी प्रथम पुरुष में, जिसको हम अन्य पुरुष भी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। वहां सोया नहीं जाता, राम के द्वारा दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता, सीता के द्वारा सोया जाता है, मेरे से हंसा जाता है या मेरे द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा बैठा जाता है, उससे बैठा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए कि कर्ता क्या हो गया, यहाँ पे गौण हो गया है। अर्थात कर्ता तृतीय विभक्ति में आकर क्या हो जाता, गौण हो जाता, और क्रिया क्या हो जाती, प्रमुख हो जाती है। यही भाववाच्य में होता है। अर्थात कर्ता तृतीय विभक्ति में आने के बाद वो अप्रधान हो जाता है, कहने का तात्पर्य है। और क्रिया क्या हो जाती है, प्रथम पुरुष की क्रिया हो जाती है। कि क्रिया प्रथम पुरुष होने के कारण और पुल्लिंग होने के कारण ही वो क्या हो जाती है, ये भाववाच्य में प्रमुख रूप से रहती है। आगे कि कर्ता का प्रयोग बहुवचन में। अब आपने जो पहले उदाहरण देखे, वहां सोया नहीं जाता, राम के द्वारा दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पे हमने कर्ता एक वचन में प्रयोग कर रखा है। अब हम कर्ता को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि बालकों के द्वारा रोया जाता है, शीतकाल में नहाया नहीं जाता, लड़कियों से हंसा जाता है, लड़कों के द्वारा बैठा गया, बच्चों से खूब सोया गया, मोरों से ऊंचा उड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए कि पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में भेद क्या है, कि पहले वाक्य में कर्ता एक वचन का था, दूसरे वाक्यों में कर्ता बहुवचन हो गया। पर पहले वाक्य की क्रिया देखिए और दूसरे वाक्यों की क्रिया देखिए कि पहले वाक्यों में जो क्रिया प्रयोग हो रखी है
वो एक वचन में ही प्रयोग हो रखी है और पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रखी है। दूसरे वाक्यों में देखिए कि कर्ता तो बहुवचन में हो गया है, मगर क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही प्रयोग हो रखी है। यही अंतर है भाववाच्य, कि भाववाच्य में कर्ता यदि बहुवचन का भी हो जाए तब भी क्रिया क्या रहती है, एक वचन की ही रहती है। अब कुछ वाक्य देखिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अब ये नकारात्मक वाक्य है। बहुत सारे क्या कहते हैं कि भाववाच्य में ज्यादातर नकारात्मक वाक्य बनते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ जो वाक्य बनते हैं वो अकर्मक क्रिया के द्वारा ही बनते हैं। अब मैं आपको कुछ और वाक्य दिखाता हूं कि इन वाक्यों को भी बहुत सारे अकर्म भाववाच्य के वाक्य मानते हैं। देखिए कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, माली से पेड़ नहीं काटा जाता, तुमसे देखा नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। अब ये 5 वाक्य देखिए, इन 5 वाक्यों में आपको कुछ अंतर लग रहा है पहले वाक्यों से? यदि लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैसेज जरूर करना। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या अंतर है। यहाँ पे कर्म का प्रयोग किया है वाक्य नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, पर निषेधात्मक होने के कारण भी इसमें कर्म का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे क्या मानते हैं, इन वाक्यों को भाववाच्य के वाक्य मानते हैं, मगर इसमें प्रश्न उठता है कि यदि हम परिभाषा देखें भाववाच्य की, तो परिभाषा में कहा कि जो भाववाच्य के जो वाक्य बनते हैं वह अकर्मक क्रिया के द्वारा बनते हैं। यहां पे पढ़ा नहीं जाता क्रिया, यहां पे जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो तो सकर्मक क्रिया है, तो फिर भाववाच्य कैसे हो सकता है यह वाक्य? आप परिभाषा में कह रहे हैं कि क्रिया अकर्मक होनी चाहिए, और वाक्य आप सकर्मक क्रिया के द्वारा बना रहे हो, वो भी निषेधात्मक वाक्य बना रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? प्रश्न मन में उठता नहीं, प्रश्न उठ रहा होगा मन में कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और वाक्य क्या बन रहा है आपका, सकर्मक क्रिया के द्वारा बन रहा है, वो भी निषेधात्मक वाक्य बन रहा है, तो फिर ये भाववाच्य का वाक्य बनेगा कैसे? अब आप प्रश्न ये करोगे कि प्रश्न उठेगा मन में कि क्या नहीं पढ़ा जाता, कि मुझसे क्या नहीं पढ़ा जाता, पुस्तक नहीं, किताब नहीं पढ़ी जाती, यदि किताब आ गया है, पत्र नहीं पढ़ा जाता, अखबार नहीं पढ़ा जाता, कुछ और भी, तो क्या है, क्रिया सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य भाववाच्य का नहीं होगा। राम से खाया नहीं जाता, क्या खाया नहीं जाता? राम से फल नहीं खाया जाता, सब्जी नहीं खाई जाती, सब्जी फिर स्त्रीलिंग में आ गया, चावल नहीं खाए जाते, इस प्रकार से तक खाया नहीं जाता। क्या खाया नहीं जाता? फल नहीं खाया जाता, सेब नहीं खाया जाता, आम नहीं खाया जाता, अलग अलग प्रकार के क्या नहीं खाया जाता, अर्थात कर्म तो है, कर्म का प्रयोग किया गया है इन वाक्यों में, तो ये वाक्य भाववाच्य के वाक्य नहीं होंगे। तुमसे देखा नहीं जाता, क्या देखा नहीं जाता? चित्र देखा नहीं जाता, पत्र नहीं देखा जाता, तो तुमसे देखा नहीं जाता, फिर भी इसमें क्या है, कर्म है। बच्चों से लिखा नहीं जाता, पत्र लिखा नहीं जाता, नाटक लिखा नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ है, अर्थात कर्म तो है, मगर निषेधात्मक कर्म है। किस प्रकार का? निषेधात्मक वाक्य होने के कारण, मगर फिर भी कर्म है। तो ये
वाक्य भाववाच्य के वाक्य नहीं कहलाए जाएंगे। ये वाक्य आपके कर्मवाच्य के वाक्य हैं। कर्म वो भी किस प्रकार के, तो कर्मवाच्य के निषेधात्मक वाक्य। अब भाववाच्य के कुछ बातें याद रखनी आपको भाववाच्य के, कि उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य है। अर्थात जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें भाव अर्थात क्रिया प्रमुख रूप से होती है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। भाववाच्य में कर्ता के परिवर्तन होने पर क्रिया परिवर्तित नहीं होती। मैंने आपको जो अभी बताया, भाववाच्य में कर्ता के परिवर्तन होने पर क्रिया परिवर्तित नहीं होती। भाववाच्य में कर्ता गौण रहता है या साधन के रूप में कार्य करता है। अर्थात बहुत सारे क्या मानते हैं कि जब कर्ता तृतीय विभक्ति में आता तो वो साधन के रूप में कार्य करता है, एक साधन के रूप में। भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष अन्य पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो क्रिया प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है भाववाच्य में। ये ध्यान देने के कुछ नियम या बिंदु हैं जो आपको ध्यान देने हैं भाववाच्य में विशेष रूप से। अब यहाँ पे कर्तृवाच्य के वाक्य, कर्मवाच्य के वाक्य और भाववाच्य के वाक्य दिए गए हैं। तो पहला वाक्य देखिए भाववाच्य के वाक्य कि राम तेज दौड़ता है, तो भाववाच्य वाक्य देखिए राम से तेज दौड़ा जाता। अर्थात कर्तृवाचक और भाववाच्य इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। अर्थात यहाँ पे जो क्रिया प्रयोग हो रखी है वो प्रयोग हो रखी है अकर्मक क्रिया के द्वारा प्रयोग हो रखी है। दोनों में, कर्तृवाच्य में भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रखा है और भाववाच्य में भी अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। किंतु कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान और कर्ता के अनुसार क्रिया हो रखी है। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होने के कारण गौण है, अप्रधान है, और जो क्रिया हो रखी है वह क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो रखी है और क्रिया प्रमुख है भाववाच्य में। इस वाक्य में मैं रामायण पढ़ता हूं, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। अब हमने कर्तृवाच्य के वाक्य और कर्मवाच्य के वाक्य यहाँ पे दिए हैं कि मैं रामायण पढ़ता हूं, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे वही है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान और कर्ता के अनुसार क्रिया हो रखी है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का है, पर जो कर्म है रामायण उसके अनुसार क्रिया हो रखी है, रामायण पढ़ी जा रही है। यही अंतर है कि कर्म के अनुसार क्रिया हो रखी है। आशा नहीं हंसती, आशा से नहीं हंसा जाता। अब यहां पे देखिए कि कर्तृवाच्य में आशा कर्ता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान है। इसी प्रकार धर्मवीर वेद पढ़ता है, धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा। वह बैठ नहीं सकता, उससे बैठा नहीं जाता। नौकर चाय लाता है, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य के वाक्य, कर्मवाच्य के वाक्य और भाववाच्य के वाक्य दिए गए हैं, जिनमें मैंने थोड़ा सा अंतर आपको बता भी दिया है कि क्या क्या अंतर है। तो ये आपका वाचक प्रकरण पूरा समाप्त हो गया है। तो यदि आप अच्छा रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं ऐसे ही और विषय भी लाऊंगा जिसमें जो प्रश्न उठते हैं मन में, उन प्रश्नों का समाधान
और अपने तरीके से आपको उस विषय के बारे में जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद।